विधानसभा में खाद की किल्लत का मामला उठा। विपक्ष के विधायकों ने खाद की कालाबाजारी से लेकर नकली खाद की बिक्री पर भी सवाल पूछे। सरकार ने यह माना कि खाद की कमी रही, लेकिन यह भी कहा कि हालात को संभाल लिया गया। विधानसभा में खाद किल्लत का मामला उठा। मंत्री बोले, कमी के बावजूद हालात को संभाला। बिहार विधानसभा में खाद की किल्लत की गूंज सुनाई दी। विपक्ष के विधायकों ने खाद की किल्लत के साथ नकली खाद का मामला भी उठाया। सरकार के जवाब में भी ये बात सामने आई। कई जगहों पर जांच में खाद मानक के अनुरूप नहीं पाई गई। रासायनिक खाद के 2620 नमूनों की जांच की गई, जिनमें 72 नमूने मानक के अनुरूप नहीं थे। 69 कार्बनिक खाद के नमूनों की जांच की गई, जिनमें 26 नमूने मानक के मुताबिक नहीं थे। जैविक खाद के 62 नमूने जांच किए गए, इनमें 25 नमूने मानक के अनुरूप नहीं थे। उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत 10 एफआईआर दर्ज की गई, जिनमें सीतामढ़ी में 8 और नवादा में 2 रिपोर्ट दर्ज हुई है। पूरे खाद की इतनी ज़्यादा घोर किल्लत है कि उसका नतीजा है कि कालाबाजारी बड़े पैमाने पर और नकली खाद का धंधा फल फूल रहा है। सरकार की मिलीभगत है, ये आरोप हमने लगाया है। फसल उपजाने के लिए जब डीएपी का जरूरत था, सरकार सदन में बोल रही थी कि यूरिया पूरा उपलब्ध है और डीएपी नहीं दिया। और जब यूरिया की जरूरत है तो बताता है उपलब्ध है। अगर उपलब्ध ही है तो ब्लैक क्यों हो रहा? यूरिया किसान आज 400 से 500 रुपया प्रति बैग खरीद रहा और जबरदस्ती किसान को जो है ना नैनो यूरिया एक लिक्विड जो है वो दे रहा है। और खाद तो मिल ही नहीं रहा, जो मिल रहा है वो नकली है। कोई नहीं, कहीं भी आप देखिए कि 1,39,000 टन की जरूरत है, दे रहे हैं 76,000 टन। ये सरकार बिल्कुल किसान के प्रति उदासीन है। और अगर किसान नहीं मजबूत होगा तो फिर बिहार और देश मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को सवाल उठाया गया और सरकार को इस पर संज्ञान लेके इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। जो पदाधिकारी संलिप्त है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार ने अपने जवाब में खाद की कमी की बात मानी, लेकिन ये भी कहा कि हालात को संभाल लिया गया। यूरिया की कमी, यूरिया की किल्लत सारे देश में जी। और इसके बावजूद हम लोगों ने इस स्थिति को संभाला है, सरकार ने संभाला है और किसानों के फसल पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने दिया है। यह भी तो काम हम लोगों ने किया है। खाद की भयंकर किल्लत ऐसी सच्चाई है जिससे सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले दिनों में फिर हाहाकार न मचे। आशुतोष, जी मीडिया, पटना। यूक्रेन में फंसे छात्रों का मामला बिहार विधानसभा में उठा। यह पूछा गया कि मेडिकल की पढ़ाई के